नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पे बात कर रहे हैं। नमस्कार। ये फैसला काफी चर्चा में रहा है, जिसमें शादी के वादे से मुकरने पर एक व्यक्ति के खिलाफ जो रेप केस था, उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। जी हाँ। कोर्ट के फैसले के कुछ अंश हैं और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट इस नतीजे पर आखिर कैसे पहुंचा। बिल्कुल, और ये मामला है भी काफी पेचीदा, खासकर जब आरोप शादी के झूठे वादे पर टिका हो। हाँ। तो यहाँ अदालत ने सिर्फ वादे को नहीं देखा, हाँ। बल्कि पूरे रिश्ते की तस्वीर और इसमें शिकायतकर्ता का बर्ताव और डिजिटल सबूत, इनका बहुत बड़ा रोल रहा। अच्छा, तो थोड़ा बताइए कि मामला शुरू कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? देखिए, एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने शादी का वादा किया, यौन संबंध बनाए, हाँ। और फिर वादे से मुकर गया। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। जो शिकायतकर्ता थीं, वो बालिग थीं, पढ़ी लिखी थीं। उन्होंने जो पहली एफआईआर लिखवाई, उसमें कुछ जरूरी बातें कह सकते हैं छिपाई। अच्छा, जैसे कि? वो डिटेल्स एकदम साफ नहीं है, पर बाद में एक दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। ओके। और उसमें आरोप ज्यादा गंभीर थे। कई बार जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप, और फिर ये भी कि जाति के आधार पर शादी से इनकार किया गया। ओह, तो SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया? हाँ बिल्कुल, SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गईं। तो मतलब मामला काफी गंभीर हो गया था। फिर कोर्ट ने केस रद्द क्यों कर दिया? क्या कोई ऐसा सबूत आया सामने जिसने सब कुछ बदल दिया? हाँ, वही सबसे अहम बात है। वो निर्णायक सबूत थे शिकायतकर्ता के अपने व्हाट्सएप चैट्स। चैट्स? जी, चैट्स। अदालत ने इन चैट्स को बहुत ध्यान से देखा और पाया कि ये शिकायतकर्ता की एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे थे। कोर्ट ने इसे जोड़ तोड़ करने वाली और प्रतिशोधी प्रवृत्ति कहा। अरे, चैट्स में ऐसा क्या था? ये तो मतलब काफी चौंकाने वाला है। हाँ, देखिए, कोर्ट के मुताबिक उन चैट्स से ऐसा लग रहा था कि शिकायतकर्ता की शायद एक आदत सी थी दूसरे पुरुषों को भी इसी तरह परेशान करने की, ताकि वो उसे छोड़ दें। क्या? और फिर वो, जैसा कोर्ट ने कहा, अगले शिकार की तलाश कर सकें। चैट्स में अभियुक्त को इस्तेमाल करने जैसी बातें भी थीं। इस्तेमाल करने की? जी, और कुछ चैट्स में तो ये भी जिक्र था कि वो ग्रीन कार्ड धारक ढूंढने की कोशिश कर रही हैं या अगले शिकार पर निवेश करने की बात कर रही हैं। कोर्ट ने इसे शिकायतकर्ता के इरादों की कड़वी सच्चाई माना। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब डिजिटल सबूत ने पूरी कहानी ही पलट दी। तो इस रोशनी में अभियुक्त का जो शादी से पीछे हटना था, उसको कोर्ट ने कैसे देखा? ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है इस फैसले का। अदालत ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वादा झूठा था या नहीं। हाँ। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के चैट से जो उसका अग्रेसिव यौन व्यवहार और जुनूनी स्वभाव सामने आया, उसे जानने के बाद अभियुक्त का घबरा जाना और शादी से पीछे हटना वो पूरी तरह से उचित था। नला कोर्ट ने उसके डर को जायज माना? बिल्कुल। कोर्ट ने माना कि उसका डर वास्तविक था, शिकायतकर्ता के व्यवहार को देखते हुए। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पे शादी से मुकरना एक नैतिक सवाल बन जाता है, पर यहाँ कोर्ट अभियुक्त के डर को सही ठहरा रहा है, वो भी शिकायतकर्ता के अपने व्यवहार के आधार पे। अच्छा, और वो जो SC/ST एक्ट वाले आरोप थे, उनका क्या हुआ? उन आरोपों को भी कोर्ट ने टिकने लायक नहीं पाया। कोर्ट का मानना था कि ये आरोप बाद में जोड़े गया, सिर्फ अभियुक्त पर दबाव बनाने के लिए और सजा के कड़े प्रावधान लागू करवाने के लिए। कोर्ट ने साफ कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये लगे कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के साथ संबंध इसलिए बनाए क्योंकि वो किसी विशेष समुदाय से थीं या फिर जाति की वजह से शादी से मना किया। अच्छा, तो मतलब वो आरोप टिक नहीं पाए। तो फिर अंत में कोर्ट का फैसला क्या रहा? फाइनल वर्डिक्ट? कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि अभियुक्त के खिलाफ ये जो आपराधिक कार्यवाही चल रही है, इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग होगा। अच्छा। इसलिए अपील मान ली गई और एफआईआर समेत पूरी कार्यवाही रद्द कर दी गई। कोर्ट ने एफआईआर के लिए काफी सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे झूठ का पुलिंदा कहा और मनगढ़ंत, दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोपों से भरा बताया। बाप रे, कोर्ट के इतने कड़े शब्द! ये तो दिखाता है कि वो सबूतों को, खासकर उन चैट्स को, कितना स्पष्ट मान रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस केस से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि अदालत ने आरोपों की सच्चाई जानने के लिए रिश्ते की तह तक जाकर मंशा को परखा। सही। और इसमें डिजिटल सबूत जैसे कि चैट्स, उनकी भूमिका केंद्रीय रही। एकदम सही कहा आपने। ये मामला सिर्फ असली और झूठे वादों के बीच का जो बारीक फर्क है, उसकी जटिलता को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि आज के जमाने में हमारी निजी बातचीत, जैसे व्हाट्सएप चैट्स या दूसरी डिजिटल कम्युनिकेशन,
वो कानूनी मामलों में कितना वजन रख सकती हैं।